आइए आज हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण में दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि अवतल दर्पण में दिखावें या सिद्ध करें कि F बराबर R/2। इसी सवाल को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि आप सिद्ध करें अवतल दर्पण में कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी सवाल को पूछेंगे ऐसे भी कि सिद्ध करें अवतल दर्पण में कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दुगुनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। मान लिया कि RS एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। PCO दर्पण का प्रधान अक्ष है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए फोकस बिंदु से गुजरती है। भाषा आप लोग फिर से लिख लीजिए कि मान लिया कि RS एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। PCO दर्पण का प्रधान अक्ष है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए फोकस बिंदु से गुजरती है। C को M से मिलाया। अब यहां आप देखते हैं कि LM जो है दर्पण पर किरण आपतित होती है तो LM हो गया आपका आपतित किरण। इसका भाषा लिख देते हैं, आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा कि मान लिया कि RS एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F है। PCO दर्पण का प्रधान अक्ष है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए फोकस बिंदु से गुजरती है। C को M से मिलाया। इतना भाषा को लिखना पड़ेगा चित्र बनाने के बाद कि मान लिया कि RS एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। PCO दर्पण का प्रधान अक्ष है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए फोकस बिंदु F से गुजरती है। C को M से मिलाया। यहां LM बराबर आपतित किरण MN बराबर परावर्तित किरण
CM बराबर है अभिलंब कोण LMC। चित्र को ध्यान से देखिएगा, कोण LMC ये कोण, चूंकि LM है आपतित किरण, CM है अभिलंब, तो कोण LMC आपका हो गया आपतन का कोण, जिसको हम लोग I से लिखते हैं। कोण LMC बराबर आपतन कोण, कोण CMF ये कोण, कोण CMF ये कोण, चूंकि MN जो है ये परावर्तित किरण है और CM अभिलंब है, तो कोण CMN या CMF ये आपका हो गया परावर्तन का कोण। कोण CMF बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन का कोण, इसको लिखते हैं हम लोग R से। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी आपतन का कोण आपका हो गया कोण LMC बराबर परावर्तन का कोण CMF। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। यहां हम देखें कि कोण LMC आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण CMF ये परावर्तन कोण, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब यहां हम लोग जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों के योग बराबर होते हैं। क्योंकि LM रेखा जो है ये OP के समानांतर है और MC उसे प्रतिच्छेद करती है, तो कोण ये LMC और कोण MCF ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण आपका I है, ये कोण भी आपका I होगा एकांतर कोण से। इसको लिखें समानांतर OP अथवा MC उसे प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए कोण LMC, कोण LMC चित्र को ध्यान से देखिएगा, कोण LMC ये कोण बराबर होगा कोण MCF। ये दोनों एकांतर के कोण हैं। कोण LMC ये कोण बराबर होगा कोण MCF इस कोण का। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखिए कि कोण LMC यहां भी लिखा हुआ है, ये बराबर है कोण CMF और वही कोण LMC बराबर है कोण MCF। जब समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर है, तो समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वो समीकरण 2 के दायां पक्ष के बराबर होगा, जिसको हम लिखेंगे 1 तथा 2 से कि कोण CMF बराबर कोण MCF। इसको समीकरण 3 मान लिया। अब आपके चित्र में कोण CMF ये कोण बराबर है कोण MCF इस कोण का। अब चित्र को ध्यान से देखिए कि चूंकि CMF एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के दो कोण बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि त्रिभुज CMF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चूंकि इसके दो कोण बराबर हैं, तो इस त्रिभुज के सम्मुख भुजा जो होंगे बराबर कोण के सम्मुख भुजा वो हमेशा बराबर होते हैं। चूंकि यहाँ पे कोण CMF बराबर है कोण MCF के, तो कोण ये जो आपका दिख रहा है इसके सामने का भुजा जो ये है और इस कोण के सामने का भुजा जो ये है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे।
लिखेंगे त्रिभुज CMF में, त्रिभुज CMF में चूंकि कोण CMF बराबर है कोण MCF, इसलिए त्रिभुज CMF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोणों के समभुजा बराबर होंगे, लिखेंगे इसीलिए MF बराबर होगा ये CF। समीकरण मान लीजिए इसको 4। अभी आपके पास ये रिजल्ट आया तैयार होके कि MF जो है ये भुजा बराबर है CF इस भुजा की। अब थोड़ा विचार कीजिए दर्पण के द्वारक पर कि अगर दर्पण का द्वारक बड़ा होता तो M बिंदु जो है वो आता P पर, और जब M बिंदु P पर आता तो जितना बड़ा है ये आपका MF उतना बड़ा होगा आपका FP। क्योंकि दर्पण का द्वारक बड़ा करेंगे तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी दोनों बराबर होगी। लिखेंगे यदि दर्पण के द्वारक पर विचार किया जाए तथा M बिंदु P पर हो, तो अगर दर्पण का द्वारक बड़ा होता तो M बिंदु जो है ये P पर होता, तो FP बराबर होता आपका FM। लिखेंगे इसीलिए MF बराबर होगा ये FP का। समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखिए कि MF जो है बराबर है ये CF का, फिर आप कह रहे हैं कि MF बराबर है ये FP का, तो जब ये MF बराबर है CF फिर MF बराबर है FP, समीकरण 4 का बायां पक्ष समीकरण 5 के बायां पक्ष के बराबर है, तो समीकरण 4 का जो दायां पक्ष है वो समीकरण 5 के दायां पक्ष के बराबर होगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से। तो देखिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 आपका यहां है, 5 आपका यहां है, तो MF बराबर है CF और MF बराबर है FP, तो लिखेंगे इसलिए CF बराबर FP। इसको मतलब समीकरण 4। अब आप चित्र पे ध्यान से देखिए कि CP बराबर हम लिखेंगे कि CF जोड़ FP, CF जोड़ FP। क्योंकि CP जो है आपका यहां से यहां तक का दूरी है और ये दूरी जो है दो भागों में बटा हुआ है, इसको लिखेंगे CF प्लस FP, या CP बराबर CF, क्योंकि CF जो है FP के बराबर है, इसको लिखेंगे हम लोग FP प्लस FP। समीकरण 6 से अब यहां लगाते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से CP, C और ये P यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस में होता है। देखिए इसको माइनस में R बराबर FP हो गया दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान नेगेटिव होता है, इसको लिखते हैं माइनस F से प्लस फिर है FP तो माइनस में F, या माइनस R इक्वल टू माइनस F प्लस माइनस F प्लस माइनस माइनस इसको F कर दीजिए, या माइनस में R बराबर माइनस में 2F, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, आपका हो गया ये R बराबर 2F, या 2F बराबर हो गया आपका ये R, इसलिए F बराबर R/2। आपके सामने दो फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध हो चुका है।
कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।